नमस्कार जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का समय है और भाई नहा धोकर हो गया है तैयार दुकान पर जाने के लिए। बच्चों की छुट्टी है तो मैंने भाई से बोला कि गाड़ी के लिए जो शिव जी की मूर्ति लेकर आया था कल हरिद्वार से, उसको गाड़ी में लगा दे। कल शाम के टाइम मैंने मंदिर में स्थापित कर दी थी मूर्ति को और अब गाड़ी में लगा दी है मेरे भाई ने। उसके बाद हमने किया चाय नाश्ता और दोनों भाई मेरे चले गए दुकान पर। पतिदेव थोड़ा लेट जाएंगे तो इसलिए मैंने खाना लेट ही बनाया है आज। और सोकर भी मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी। तो जी बस अब खाना बनाऊंगी मैं। खाने में मुझे बनाना है लौकी के कोफ्ते, चावल और साथ में बनानी है रोटियां। तो जी बर्तन वगैरह मैं बाद में ही करूंगी, चाय के जो पड़े हैं सबसे पहले मैं सब्जी में तड़का लगा देती हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर लौकी थोड़ी हो कोफ्ता बनाने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए। तो जी बस वीडियो में आगे बताऊंगी मैं। यहाँ पर मैंने लौकी को छील कर अच्छे से वॉश करके रख लिया है और इधर कर रही हूँ मैं तड़का कट करने की तैयारी। तो जी प्याज को भी मैंने वॉश करके रख लिया है और इसको चॉप कर लूंगी मैं चॉपर में फटाफट से। और सबसे पहले जो है तड़का ही लगा दूंगी, कोफ्ते बाद में बनाऊंगी। इससे थोड़ा सा काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो जी बस 4-5 प्याज मैंने ले लिए हैं। छोटे साइज के प्याज थे इसलिए मैंने 4-5 लिए हैं। वैसे तो अगर बड़े साइज के हों तो 2-3 भी बहुत रहते हैं। और प्याज टमाटर चॉप करके रख लूंगी मैं। थोड़ा सा किचन को क्लीन कर दूंगी साथ के साथ ही, क्योंकि जब भी कुछ काम करते हैं तो पानी गिरता रहता है। और इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और पानी को भी रख लिया है जो मुझे डालना है सब्जी में तड़का लगाते टाइम। तो जी यहाँ पर मैंने तेल को गर्म करके अच्छे से कढ़ाई में उसमें डाल दी है प्याज। और जब तक प्याज फ्राई होगी तब तक मैं लौकी कद्दूकस कर लेती हूँ। और लौकी मुझे थोड़ी लग रही थी तो मैं एक आलू कद्दूकस कर लूंगी बड़े साइज का साथ में, जिससे कि कोफ्ते ज़्यादा बन जाए। क्योंकि दुकान पर भी भेजनी है मुझे और बच्चे भी घर पर ही हैं तो फिर बच्चे खाते रहते हैं बार बार। चावल बनेंगे तो चावल के साथ सब्जी ज़्यादा लगती है, तो मुझे लौकी थोड़ी लग रही थी। तो यहाँ पर एक बड़े साइज का मैंने आलू ले लिया है, इसको छील कर वॉश कर लिया है और इसको भी मैं लौकी में ही कद्दूकस कर दूंगी। और उसके बाद बेसन वगैरह मिक्स करूंगी इसमें, जो भी हम मसाले यूज करते हैं। तो जी तड़का फ्राई हो गया है, सबसे पहले मैं तड़का लगा देती हूँ। और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए थे, इसमें मैंने जो टमाटर चॉप करके रखे थे वो भी डाल दिए हैं, साथ में हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी। तो हरी मिर्च और टमाटर मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी गरम मसाला, क्योंकि जो बाहर डब्बा रखा है ये मसालों का, इसमें गरम मसाला खत्म हो गया था और गरम मसाले का डब्बा भी खाली हो गया है। उसको मैंने डाल दिया है धुलने के लिए, क्योंकि गरम मसाला होममेड ही है तो मैं सारी सब्जियों में ही डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो जी बस सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला और थोड़ी सी डाल दी है मलाई। फ्रेश मलाई है ये, दूध रखा था फ्रिज में तो उसमें से ही मैंने मलाई निकाल ली है। 2-3 चम्मच मलाई थी और उसके बाद डाल दिया है पानी। तो बस जब तक पानी पकेगा तब तक मैं कोफ्ते बना लूंगी। और इधर मैंने चावल भी भिगो कर रख दिए हैं। तो जी बस सबसे पहले तेल गरम कर लेती हूँ कढ़ाई में दूसरी तरफ और फिर कोफ्ते बनाने स्टार्ट करूँगी। और जब तक तेल गरम होगा तब तक मैं जो मैंने लौकी और आलू को कद्दूकस करके रखा है उसमें बेसन हल्दी नमक मिर्च मिक्स कर लूँगी और फिर स्टार्ट करती हूँ कोफ्ते बनाने। तो जी ये एक सीक्रेट तरीका है, अगर हमारे पास लौकी कम है तो हम उसमें आलू डाल सकते हैं। आलू डालने से कोफ्ते भी ज़्यादा बनेंगे और टेस्टी भी बनते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने बेसन और हल्दी नमक मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स कर लिया है लौकी में। अब इसको अच्छे से मिक्स करके कोफ्ते बनाने स्टार्ट करेंगे। और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आलू भी पानी छोड़ देता है और लौकी में से भी पानी तो निकलता ही है, तो मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। बल्कि पानी ज़्यादा ही लग रहा था तो मैंने दोबारा से फिर
बेसन मिक्स किया इसमें और फिर इसका बैटर बन के तैयार हो गया। तो जी बस तेल भी गर्म हो गया है। अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ कोफ्ते और साथ के साथ ही मैं डाल दूंगी जो मैंने तड़का लगाया हुआ है कोफ्ते के लिए उसमें। आधे एक बारी बनाकर डाल दूंगी, आधे एक बारी। तो ऐसे ही काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और इस टाइम पर मुझे थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि पतिदेव को दुकान पर जाना था खाना लेकर, दोनों भाई का, और खाकर भी जाना था। तो मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाए दुकान पर जाने में। वैसे तो किसी भी टाइम चले जाते हैं दुकान पर, दोनों भाई चले ही गए थे, उन्होंने दुकान खोल ली होगी। तो बस थोड़ा सा लेट जाएंगे आज क्योंकि उनको कितने दिन हो गए लगातार जाते हुए। छोटा भाई मेरा गया हुआ था कावड़ लेने के लिए, तो 10-12 दिन के बाद आया है वो। तो इसलिए थोड़ा सा लेट जाएंगे। और उठने में सुबह सुबह लेट हो गया था सबको ही। भाई तो दोनों लेट ही उठते हैं, पर बच्चों की छुट्टी थी तो हम भी लेट ही उठे थे, बच्चे भी और हम भी। तो इसलिए थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हो गया था। और सारा ही काम लेट हो जाता है जब लेट उठते हैं तो। सबसे पहले उठकर मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद और फिर चाय नाश्ता किया सबने। तो जी ऐसा कभी कभी होता है कि चाय पीकर मैं खाना बनाऊं। वैसे तो मैं खाना पहले ही बना लेती हूँ बच्चों का भी और दुकान के लिए भी, क्योंकि बच्चे जाते हैं ट्यूशन के लिए। और चाय तो हमारे घर में सबसे बाद में ही बनती है जब सब उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे पीकर नहीं जाते हैं और भाई पीते हैं दोनों। तो जब भी मैं बनाती हूँ जब सब सोकर उठ जाते हैं, तो इसलिए। और आज मैंने चाय पीने के बाद खाना बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि लेट हो गया था और छुट्टी थी बच्चों की, इसलिए। तो जी बस सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है और कोफ्ते भी बनाकर डाल दिए हैं सब्जी में। और चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया है गैस पर। अब कर लेती हूँ मैं चाय के बर्तन जो पड़े थे, उनको साफ कर लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद थोड़ी सी रोटियां सेक लूंगी क्योंकि दुकान पर भी जाएंगे रोटी लेकर थोड़ी सी। और पतिदेव को खानी भी है क्योंकि वो खाली चावल चावल नहीं खाते हैं कभी भी। हमारे घर में और सब चावल चावल खा लेते हैं पर पतिदेव नहीं खाते हैं, उनको चावल के साथ रोटी चाहिए होती है। इसलिए मैं जब भी चावल बनते हैं रोटी बना लेती हूँ 4-5, जिससे कि दुकान के लिए भी हो जाए और पतिदेव के लिए भी हो जाए। तो जी बस बर्तन भी धुल दिए हैं मैंने और थोड़ा सा किचन को भी क्लीन करूंगी, फिर रोटियां बनाऊंगी उसके बाद मैं थोड़ी सी। और फिर पतिदेव भी खा लेंगे खाना और बच्चे भी खा लेंगे क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती है, तो इसलिए। और आज उन्होंने चाय पी ली थी, वैसे तो चाय नहीं पीते हैं, खाना ही खाकर जाते हैं स्कूल। तो आज चाय पी ली थी उन्होंने सुबह सुबह क्योंकि खाना लेट बनाना था, इसलिए चाय नाश्ता कर लिया था बच्चों ने भी साथ में ही। तो जी बस चावल का पानी भी गर्म हो गया था, यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं चावल और आटा लगा लेती हूँ अब मैं। तो जी बस ये देखिए सब्जी बनकर हो गई है तैयार और चावल भी बन गए हैं। चावल निचोड़ देती हूँ मैं, आटा भी लगा लिया है मैंने थोड़ा सा। और चावल निचोड़ने के बाद ही बनाऊंगी मैं रोटी। और चावल अगर ऐसे बनाते हैं मांड निचोड़ कर तो नुकसान भी नहीं देते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ चावल हमेशा। कभी कभार कुकर में बना लेती हूँ, जैसे थोड़े ही बनाने हैं तो कुकर में बना लेती हूँ जल्दी की वजह से, नहीं तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। तो जी चावल भी बन गए हैं, सब्जी भी बन गई है, बस रोटियां रहती है। 4-5 रोटियां सेक लेती हूँ और उसके बाद खाना लगा दूंगी बच्चों का भी और पतिदेव का भी, क्योंकि वेट कर रहे थे बच्चे भी और पतिदेव भी, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था खाना। और उन्हें सुबह सुबह ही चाहिए होता है खाना क्योंकि डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से सुबह सुबह भूख लग जाती है और जल्दी जल्दी भूख लगती है उनको, तो इसलिए। तो जी बस 4-5 ही रोटियां मुझे बनानी थी, 4-5 रोटियां मैंने बना ली हैं। इनको अच्छे से सेक लूंगी क्योंकि गैस पर ही सेकती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा तवे पर बनाने के बाद। तो जी बस खाना लगकर हो गया है तैयार। अब
खाना दे देती हूँ उनको सबसे पहले, और फिर टिफ़िन पैक करूँगी दुकान के लिए। तो जी बस खाना मैंने दे दिया है, उसके बाद बच्चों को भी दे दिया है खाना। अब लगा देती हूँ टिफ़िन। टिफ़िन में मैं एक टिफ़िन में मैंने सब्जी रख दी है, 2 में चावल और 1 में रोटी। तो जी बस टिफ़िन हो गया है पैक, और अब चले जाएंगे पतिदेव दुकान पर, उसके बाद करूँगी मैं और सारा काम। तो जी बस पतिदेव चले गए थे, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी बच्चों के पास, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। कितनी देर हो गई मैं किचन में ही लगी हुई थी। अब मुझे करनी है साफ सफाई घर की, बस बर्तन रहते हैं, और झाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली थी। बस एक रूम रहता है जिसमें पतिदेव और बच्चे सोए हुए थे, क्योंकि उस कमरे में मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, तो मेरी बेटी उस कमरे को अच्छे से साफ कर देगी, बेडशीट वगैरह झाड़ कर, और बस झाड़ू लगा देगी। तब तक मैंने कर लिए हैं बर्तन, उसके बाद पोछा रहता है, बस पोछा लगा दूंगी पूरे घर में। और जब बच्चों की छुट्टी होती है तो छोटा मोटा काम कर देती है मेरी बेटी, साफ सफाई में मेरी हेल्प कर देती है। और जब अकेला कोई काम करता है तो थोड़ी सी भी हेल्प कोई कर दे तो बहुत बड़ी लगती है, जैसे कि चाय बना देती है, रूम साफ कर देती है, तो बहुत हेल्प हो जाती है। थोड़े बहुत बर्तन भी होते हैं वो भी कर देती है। तो जी बस सब्जी को भी मैंने एक बर्तन में कर दिया है, जो बची थी साथ के साथ बर्तन कर दूंगी मैं जो भी हैं, और गैस चूल्हे को भी कर दूंगी अच्छे से साफ, क्योंकि दोनों टाइम ही मैं कर देती हूँ गैस चूल्हे को साफ। जब भी खाना बनता है गंदा हो जाता है, और 2 टाइम ही मैं खाना बनाती हूँ, एक सुबह को, एक शाम को। दोपहर को मैं खाना नहीं बनाती हूँ, जो सुबह को बना होता है दोपहर को वही खा लेते हैं बच्चे भी और मैं भी, क्योंकि दिन में हम तीनों ही घर पे होते हैं, तो इसलिए। तो जी बस गैस चूल्हे को भी मैंने कर दिया है साफ अच्छे से, और जो गैस चूल्हे के बर्तन होते हैं उनको भी साफ करके रख दिया है स्लैब पर ही, जब सूख जाएंगे तो उनको गैस पर लगा दूंगी। और बस इसके बाद कर दूंगी मैं पूरी किचन को क्लीन अच्छे से। और सिंक वगैरह मैंने साफ नहीं की थी, रात को कर लूंगी मैं, ज़्यादातर रात के टाइम ही कर देती हूँ। और अब लगा दूंगी पोछा। और बस पोछा लगाने के बाद मेरा काम निपट जाएगा। और 11:30 बज गए थे, आज मुझे काम निपटाने में बहुत ही लेट हो गया था। तो जी बस काम मेरा निपट चुका है, और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए ग्रीन टी। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।